आ जाओ 2026 और 2027 वाले जेई एस्पिरेंट्स एक गेम खेलते हैं और इसमें ना तुमको ज्यादा मजा आएगा। सोचो तुम जेई एडवांस 2025 के एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और तुमने पूरे क्लास 12 बहुत ढंग से मेहनत की है, बट अंदर ही अंदर जानते हो कि एक चीज है जो मिसिंग है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तुम पहले क्वेश्चन को देखते हो, तुम दूसरे क्वेश्चन को देखते हो, तुम जाते रहते हो और तुम फ्रीज हो जाते हो। तुमको पता है गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ ये था कि पेपर में सिर्फ फॉर्मूलास नहीं आए थे और ना ही वो डीप कंसेप्ट्स आए थे जिसको हम अलग अलग लेक्चर्स में देख रहे हैं। पेपर आया था फंडामेंटल कंसेप्ट्स को क्वेश्चन करते हुए। पेपर आया था अबाउट द डेप्थ ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग जो लोगों ने की थी। एंड द बिगेस्ट थिंग जो हर 2025 एस्पिरेंट रिलेट कर पा रहा था और जिसका रिग्रेट हर किसी को था, वो था कि उनका क्लास 11 उड़ा हुआ था। वही क्लास 11 जिसको आज तुम बैकलॉग कहते हो, वही बैकलॉग नहीं, उस पेपर का बैकबोन था। बट लेट मी टेल यू, इवन इफ योर क्लास 11th इज अ बैकलॉग एंड इवन तुमने अभी तक लगभग कुछ भी ना किया हो, स्टिल यू कैन क्रैक जेई, यू कैन क्रैक जेई एडवांस इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। और तुमको पता है जेई एडवांस 2025 डिफिकल्ट नहीं था, बट जिन स्टूडेंट्स ने अपने बेस को सीरियसली नहीं लिया था, जिन स्टूडेंट्स ने अपने बैकलॉग्स को सीरियसली नहीं लिया था, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस की थी। एंड मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बीइंग योर एल्डर ब्रदर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, कि तुम लिटरली जीरो से स्टार्ट करके भी बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो अगर तुम बस अपने बेस को बहुत ढंग और स्ट्रांग कर पाते हो, और अगर तुम अपने बैकलॉग्स को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाते हो। तो तुम्हारा आज से पहला टास्क ही ये है कि तुमको जैसे तैसे करके अपने बैकलॉग को निपटाना है और प्रेजेंट सिलेबस को बैकलॉग नहीं बनने देना है। और मुझे पता है कि तुमको छोटी मोटी चीजें फॉलो नहीं करनी है, तुमको फॉलो करनी है टॉपर स्ट्रेटजी। इसके ऊपर कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे, सो व्हाई नॉट आई मेक दिस वीडियो फॉर यू। देखो, टॉपर्स बैच में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन होती है एंड दैट इज कि वो अपना सिलेबस सितंबर एंड तक कंप्लीट कर देते हैं। और तुमको पता है तुमको भी एग्जैक्टली वही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम अभी कहां पे हो। शायद तुम अभी 0 पे होगे, तुम्हारा पूरा 11th और 12th का सिलेबस बचाओ, बट स्टिल तुमको सितंबर एंड तक अपना सिलेबस खत्म करना है। एंड मैं तुमको अभी एक रियलिस्टिक सिस्टम बताने वाला हूं, कोई मैजिक की छड़ी नहीं होने वाली है। इस सिस्टम को फॉलो करके तुम लिटरली कर पाओगे। तो चलो आज से गिनते हैं, सितंबर एंड तक तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 4 महीने हैं। और अगर तुम जेई का सिलेबस देखते हो तो ऑलमोस्ट उसमें 90 चैप्टर्स बन के आते हैं। दिस मीन्स अगर हम डेली एक चैप्टर 0 से स्टार्ट करते हैं और मेंस लेवल या फिर चलो मास्टरी लेवल तक लेके चले जाते हैं एक दिन के अंदर, तो हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो डेली एक चैप्टर, और अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम 2 दिन में एक चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। एंड इस तरह से सितंबर एंड तक फ्रॉम 0 हमारा सिलेबस मास्टरी लेवल तक हो जाएगा। देखो, आसान तो नहीं है बट क्लियर तो है। अगर तुमको वो लिटरल टॉप रैंक लेके आनी है तो ये चीज फॉलो तो करनी पड़ेगी। और कैसे फॉलो करना है मैं तुमको आगे ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो तुमको कोचिंग भी नहीं बता रही होगी और ना ही तुम्हारे टीचर्स बता रहे होंगे। उनको बस पैसे दिए जाते हैं एक रेगुलर स्केड्यूल को फॉलो करने के लिए। मेंस के पहले अटेम्प्ट तक क्लास के चैप्टर्स खत्म तक नहीं हो पाते हैं एंड दैट्स द रीजन मैक्सिमम लोग अपने जनवरी अटेम्प्ट को बर्बाद कर देते हैं। सो चलो लेट्स गो इनटू द परफेक्ट स्ट्रेटजी ऑफ कंप्लीटिंग 1 चैप्टर इन 1 डे। सो किसी भी चैप्टर की थ्योरी को बहुत अच्छे से करने के लिए पहली चीज करो कि उसका 1 शॉट देखो। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि भैया 1 शॉट इनफ नहीं होते हैं। आई नो इनफ नहीं होते हैं, इसके बाद भी कुछ चीजें करनी होती है जो मैं आगे बताऊंगा। पूरा सुनो, बट अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। तुमको एक बहुत ही अच्छा 1 शॉट देखना है जिसमें सारे कंसेप्ट्स 0 से स्टार्ट होकर अच्छे लेवल तक बताए जा रहे हो, प्लस उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग भी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि तुम कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग भी देख पाओ कि किस तरह से कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है। 1 शॉट देखने के बाद आई नो तुमसे क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो पाती है, तो बीच का जो ब्रिज है दैट इज टू लुक एट हाउ अदर्स सॉल्व क्वेश्चंस। तो लेट्स से तुम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर रहे हो, तुमने उसका 1 शॉट देख लिया। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जेई मेन क्वेश्चन सॉल्विंग और टीचर्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखो। बैठो, क्वेश्चन देखो, पॉज करो, खुद समझने की कोशिश करो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखो टीचर किस तरह से अप्रोच कर रहा है और उस क्वेश्चन को नोट्स में लिख लो। मेक श्योर तुम नोट्स बहुत अच्छे बना रहे हो और हर अच्छे सवाल को तुम नोट्स में लिखते जा रहे हो। 2-3 घंटे टीचर्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखने के बाद तुम्हारा दिमाग अब खुल चुका होगा, अप्रोच अपने आप तुम्हारे मन में आ रहे होंगे क्वेश्चंस को देखने के बाद। अब तुमको लिटरली बैठना है, अपने मॉड्यूल को उठाना है, पीवाईक्यू बुक को उठाना है, कोचिंग मॉड्यूल को उठाना है, किसी को भी उठाना है, तुम्हारी मर्जी है। बट पहली चीज जो तुमको उठानी है दैट इज द पीवाईक्यू बुक। पिछले 5 साल के जेई मेंस के क्वेश्चंस को निपटा डालो,
पिछले 10 साल के जेई एडवांस के क्वेश्चन को निपटा डालो। 2-3 घंटे लगेंगे, आराम से तुम्हारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे। फिर 1-2 घंटे बैठ के मॉड्यूल कर लो या फिर सिंगेज कर लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है। ये करने के बाद एक पर्टिकुलर चैप्टर को तुम मास्टरी लेवल तक, जेई मेंस के ऊपर वाले लेवल तक कर चुके होगे। और अगर तुम टोटल नंबर ऑफ आवर्स को काउंट भी करते हो तो इतना तुम एक दिन के अंदर कर सकते हो। और अगर तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि भैया मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे कोचिंग जाना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है, तो यार स्कूल और कोचिंग जाके तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी। एंड अगर तुमसे एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो ब्रेक कर लो इसको 2 दिन में या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन में। बट तुमको इसी प्रोसेस को फॉलो करके बिना इनएफिशिएंसी और आलस लाए जल्दी से जल्दी इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। अच्छी चीजें नोट्स में लिखनी पड़ेगी, तभी तुम जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को खत्म कर पाओगे बिना फोमो में आए हुए। और अगर तुमको ये चीज फाइनलाइज करने में टाइम लगता है कि कौन सा वन शॉट देखना है, कितना देखना है, क्वेश्चन कौन से सॉल्व करने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जेई सोसाइटी के माइक्रो कैप्सूल्स की। इन दिस माइक्रो कैप्सूल तुमको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि कौन से वन शॉट को देखना है, कितना देखना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन चीजों को तुमको पहले से आना चाहिए, कौन सी चीजें तुम स्किप कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं A to Z एक चैप्टर को कम टाइम में मास्टर करने के लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत है, वो सारी चीजें माइक्रो कैप्सूल्स के अंदर है। अब देखो, मैं तुमको ये बेचने नहीं आया हूं, मैं बस तुमको ये बताने आया हूं कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर तुमको कम टाइम के अंदर पूरे मैकेनिक्स को मास्टर करना है, जिसको तुम्हारी कोचिंग 6 महीने में भी नहीं करवा पा रही है, तो तुम माइक्रो कैप्सूल्स को रिफर कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। चलो, और ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर स्ट्रेटजीज नहीं फेंकूंगा, बस इतना ही है जिसको तुमको जानने की जरूरत है। बस इसको फॉलो करना है, बिना मतलब का दूसरे चैनल्स पे जाके दूसरी स्ट्रेटजीज फॉलो नहीं करनी है। अगर इसमें तुमको दम लग रहा है और तुमको इसको फॉलो करना डुएबल लग रहा है तो जरूर फॉलो करना। एंड तुमको पता है, मेरा काम इस चैनल में आके सिर्फ स्ट्रेटजीज फेंकना और चले जाना नहीं है। मैंने क्योंकि ये वॉर लड़ी है और इसको जीता भी है, तो मैं भी चाहता हूं कि तुम भी इस वॉर को इतनी ही आसानी से जीतो और अपने ड्रीम कॉलेज तक जा पाओ। तो तुम बताओ, व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन यू आर फेसिंग राइट नाउ। हर 2 हफ्ते में मेरा एक वीडियो आ रहा होता है, तो नीचे कमेंट करो एंड टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और तुम अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख सकते हो। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट, और जो मुझे सबसे सीवियर प्रॉब्लम लगती है ना, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आ रहा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मीट यू सून।